शोर, नारेबाजी, आवाज नहीं आ रही यहां से। एक चीज और बोलते, वेरी गुड, बस बस बस। अरे हल्के, हमारे साथ आज सियासतदान मौजूद है, उनको मुझसे डर ना लगे कि ये कौन नया लीडर आ गया है। ख़वातीन और हज़रात, हंसना मनाए में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे प्यारे चेहरे नजर आ रहे, मुल्क के इन हालात के बावजूद मुस्कुराते चेहरे, हैरान कुन है ये। तो भाई बात यह है कि हंसना मनाए की आज की एपिसोड में जो हमारी आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं एज यूजुअल। जो पहली गेस्ट है मुल्क की मारूफ तज्जिया निगार और जिसे कहते हैं तज्जिया कार, और जो दूसरे गेस्ट हैं इन्होंने बनाया कराची और नहीं बनाया कोई माल। आपकी भरपूर तालियों में महमूद सरफराज और मुस्तफा कमाल। लोगों का ज्यादा साथ देखकर हक बात कहना छोड़ दे। इस शहर की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ना बारिश में नालों का पानी घरों में घुस गया। आज से 2 साल 2 महीने पहले सारे मीडिया, सारे चैनल की बड़ी खबर हफ्तों तक के 64 लोग इस बारिश में मर गए। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। ये हमारे लीडर्स की सोच है कि जी पाबंदी मजीद लगा दो, औरतों को घर बिठा दो, टाइमिंग कर दो, ये कर दो। ये सेग्रीगेशन इज नॉट द आंसर और इस तरह की पाबंदियां बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन शीरीन मज़ारी साहबा ने इरशाद भट्टी साहब आप उस टोन में बात की है इन फेवर ऑफ वुमेन। दूसरा मसला ये है कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री देखिए, वो एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस है। वहां पे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बात करें, क्योंकि उनकी फिल्मों का बॉयकॉट हो जाएगा, सिनेमाओं को आग लग जाएगी। हम मजहब की बात करते हैं, मजहब में इनहेरिटेंस का राइट है औरत का, लेकिन आपको क्या पता है कि पाकिस्तान में 10% से भी कम खवातीन है कि जिनके नाम पर जमीन है या वो जमीन की मलकियत रखती है। मुस्तफा भाई कैसा लग रहा है लाहौर आके ऑनेस्ट जवाब देना है? देखते हैं तो दिल दुखता है या खुश होता है? दिल नहीं, खुश तो होता है दिल, और साथ साथ एक बैक एंड पे ख्याल आ जाता है कि यार हमारा भी शहर ऐसा था, हमारा शहर ऐसा। मेरे ज़माने में यहाँ से ऑफिसर्स आते थे और बाकायदा प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको लेकर 2-3 दिनों के लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन आती थी हमारे पास, उनको भी ख्वार कराते थे। आप सब, आप तो बहुत मशहूर थे इस बारे में कि आपने तो 24-24 घंटे लोगों से काम कराया है। हाँ। लाहौर के लोगों से भी कराया आपने। ये जो BRT है ना, BRT सबसे पहले BRT कंसीव हमने किया, BRT, और वो उस वक्त यहाँ पे BRT बनी नहीं बनी। अच्छा मैं बोलिए बताएं, तज्जिया निगार जो होता है उसका काम होता है तज्जिया देना। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि खबर अभी हुई नहीं कि तज्जिया रेडी होता है, आप लोगों से यूं करके कहा जाता है भाई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ये हो गया फला फला, और हम चलेंगे महमल सरफराज की तरफ, और महमल ऐसा लगता है कि ये वाकया उन्हीं की वजह से हुआ है, तैयार बैठी हैं वो। हाँ देखिए बात सुने मुबशिर, कि कैसे इतनी जल्दी रेडी होते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए एक तो बैकग्राउंड पता ही होता है, बहुत सारी जो आप लोग साजिश खुद ही कर रहे हैं ऐसे। साजिश पता नहीं कोई साजिश हुई भी है कि नहीं, लेकिन वो तो खैर एक नैरेटिव ही बना है। लेकिन बात यह कि हमें पता होता है कि बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत सारी ऐसी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, सियासतदानों से हम आए दिन बात ताल्लुकात होते हैं, आप जर्नलिस्ट भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो पता होता है कि कुछ होने वाला है। तो अगर वो चीज़ हुई है तो उसका बैकग्राउंड आपको पहले ही पता है कि किस वजह से हुई होगी। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर बंदा रेडी होता है। हाँ हाँ। मुस्तफा भाई, आपकी पार्टी का निशान है डॉल्फिन। क्या ये कराची को दिमाग में रख के आपने रखा था कि यार ऐसा निशान रखो जो डूब ना जाए? कराची बिल्कुल ऐसा पानी पानी हुआ हुआ एकदम। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। डॉल्फिन के पीछे क्या है? डॉल्फिन एक बहुत इंटेलिजेंट जानवर है। इलेक्शन कमीशन के पास ना कुछ सिंबल्स हैं। हाँ। आपको उन्हीं लिस्ट में से चूज करना पड़ता है। हाँ। अब हम बने, हमारी पार्टी बनी है 2016 में, सब उससे पहले बना चुके थे। 143 जो भी उसके सिंबल्स थे उसमें तकरीबन जो है वो सारे बढ़ चुके हैं। तो उसमें 25-30 का ऑप्शन था, उसमें बड़े आड़े टेढ़े थे ना। अभी तो आप डॉल्फिन पे इतनी बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ और ले लेता तो फिर पता नहीं आप क्या। तो हमने उन सारे जो मेरे पास ऑप्शन थे उनमें से फिर ये डॉल्फिन ही समझ में आई। अच्छा महमल, मुझे पहले तो ये बताएं, महमल से याद आया, महमल का क्या मतलब है? तो महमल का जो एक लिटरल मीनिंग है वो तो है ऊंट का कचावा, ऊंट के ऊपर एक डोली होती है जिसके ऊपर प्रिंसेस वगैरह जो है वो उसके ऊपर सफर। तो आम लोग भी जा सकते हैं, हम सीव्यू पे हम लोग जाते हैं। कहते हैं ना कि वो प्रिंसेस के लिए होता है। चले आप कह रही हैं, शायरी में इसको महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो महबूब है या तो फिर वो ऊंट के ऊपर टोकरी जो लगी है वो है। हाँ हाँ। तो आपके हस्बैंड आपको टोकरी समझते हैं या महबूब?
ये तो महबूब ही समझते हो, मतलब टोकरी से कौन शादी करे। मैं हस्बैंड से पूछूं। हाँ, मैं husband जरूर से- जरूर। भाई ऐसा होता है कि अभी इलेक्शन होने वाले, अभी हुए नहीं, तो आप आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरव्यूज में जा रहे हैं, मगर देखा गया सियासी जमात जीत जाती है तो उनसे जो ये शिकायतें सुनने वाला माहौल है, अभी तो कहते हैं आप हमारे हैं, मैं आवाम से हैं, मैं अवामी हूँ, मैं इन्हीं में से हूँ। जब जीत जाते हैं तो फिर ना आप इन्हीं में से रहते हैं ना उन्हीं में से रहते हैं, फिर आप एक अलग, आपका मतलब पॉलिटिशियंस एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। आप मेक श्योर कैसे करेंगे कि पीएसपी जब जीत जाएगी इंशाल्लाह, तो ये जो अवाम है वो आपको कैसे रीच आउट करेगी, क्या प्लानिंग है इसकी? देखिए, इसके लिए मुझे कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरा माजी इस बात की एश्योरेंस है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जिसको कहते हैं चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। तो हमें तो डकैती करने का मौका जिसको मौका नहीं मिला, हमें तो डकैती करने का मौका मिला। 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए। तो भाई आज 12 साल हो गए, कोई दुश्मन भी इल्जाम नहीं लगा सकता 1 रुपए का, ठीक है? बच्चा ही कहाँ दुश्मन? मुझे तो रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रोड लोग शादियों से वापस आ रहे होते थे, और मुस्तफ़ा कमाल खड़ा हुआ है आकर तस्वीर, तो वो ये चक्कर होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे बारे में किसी को ये डाउट होगा जो मुझे जानते हैं। मैं आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब आए, बड़े हमारे काबिल एहतराम आए, और हमने उनसे पूछा कि भाई कोई ऐसा पैनलिस्ट आपके साथ जिसको आप अवॉइड करते हो, ना बैठना चाहते हो कि यार बैठूंगा बहस हो जाएगी, तो उन्होंने कहा मैं कुछ इरशाद नहीं कर सकता। तो क्या मतलब हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मगर क्या आप इरशाद करेंगी? देखिए वो इतने मकबूल नहीं है कि उनका जिक्र किया जाए। और कर भी दिया और आपने नहीं भी किया। ये खावतून हज़रात, माया नास्तज़िया निगार, महमल सरफराज, सॉरी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, इसी तरह जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का रेफरेंस दिया, अभी हमारे पास हाफिज़ नईमुर रहमान आए, उन्हीं के साथ आए थे जोड़ी बना के। वो आए थे, हमने उनसे पूछा कि भाई कराची के 3 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं। तो अब मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी हम उसी टेरिटरी में 300 है, लेकिन 3 लाख है मसाइल, टॉप 3 मसाइल। हाँ, अभी पानी है, बिजली है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई का निज़ाम है सारा, अगर आप 3 की बात करते हैं। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी डेफिनेटली पानी है। देखिए अभी मैं आपको ऐसे एरियाज बताऊंगा, बल्दिया टाउन फर्स्ट करें कि इलाका कराची का, अब वहाँ पर आप जाएँ ना तो सीवेज का पानी वो रोड पर खुद से नाले खोद कर बहा रहे हैं, सीवेज का पानी कह रहा है। लाइट उनके पास आती नहीं है, उनकी रोड है ही नहीं। नहीं। अब उनके पास जाकर आप खड़े हों और आप कहेंगे कि आप उनको स्कूल देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मुझे पहले पानी दो। 2 महीने में 1 घंटे के लिए पानी आता है, 2 महीने में 1 घंटे में, साल में 6 घंटे का पानी है वहाँ पे टोटल। अच्छा फिर पानी टैंकर्स में आप कॉल करें, आपको टैंकर वाला दे जाएगा पानी, इसका मतलब पानी है। पानी आपकी लाइनों से चोरी करके कराची में सैकड़ों अरब रुपए का पानी महीने में बिकता है आप ही के। अच्छा ये पानी चोरी कौन करता है? कोई ठेले वाला, कोई गरीब आदमी? नहीं भाई, इसी मुल्क के, इसी हुकूमतों के सरबराहान, इसी हुकूमतों के चलाने वाले अमीर आदमी, हाइड्रेंट अमीर आदमी के बने में पानी चोर है। अच्छा तो आप मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल क्या कर लेंगे इनका? मुस्तफ़ा कमाल जाकर उससे इस चोरी का हिस्सा नहीं लेंगे ना तो इनका अच्छा भी बंद करेगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस चोरी में अपना हिस्सा ले लूं, खत्म हो गई, फिर एक्सक्यूज देता फिरूंगा, मेरे पास इख्तियार नहीं, रोऊंगा आपके प्रोग्राम में बैठकर, ड्रामेबाजियां करूंगा, ये सारे ड्रामे, और हिस्सा ले रहा हूँ अपना मैं। लेकिन अगर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है तो भाई मुस्तफ़ा कमाल को लड़ाई करना आता है। मैं सवाल ही नहीं पे, किरदार अगर आपका है, आप खुद चोर नहीं हैं, तो आप चोरी रोक सकते हैं, और ये रोकूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है। अच्छा महमल, आप लाइव करती हैं अक्सर प्रोग्राम, ऐसा होता है कि ब्रेक पे जाते हैं ना तो गेस्ट और होस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो आप इसको ज़रा देखिएगा किस तरह से आपने जवाब देना है। तो गेस्ट बता रहा होता है कि हाँ मैं कर दूंगा, बेस्ट कर। फिर आप लाइव जैसे ही होता है, आपने पूछा वही सवाल तो गेस्ट एकदम मुकर गया हो। मेरे साथ बहुत होता है ये। ऐसे होता है, मतलब जाहिर होता है मैं एंकर नहीं, मैं तो खुद एनालिस्ट होती हूँ, लेकिन जब हम आपस में बात करें तो मैं कहती हूँ कि आपने ये अभी कहा है लेकिन ये तो इस तरह नहीं, वो मान जाते हैं। हाँ, मैं तो ऐसे ही मार रहा था बस। लेकिन वही चीज़ है कि ऑन कैमरा जाकर उन्होंने अपनी या पार्टी पॉलिसी या जो भी उनकी है, उन्होंने वो वाली लाइन लेनी होती है, वो दूसरी बात नहीं करते, लेकिन मान जाते हैं। ये मैंने वैसे देखा है अक्सर लोग प्राइवेटली या ऑफर कही था, तो एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि ये ऑफ कैमरा जो गपशप है ना, वो कभी ऑनर ना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपके हस्बैंड भी जर्नलिस्ट हैं? फॉर्मर है। जर्नलिस्ट फॉर्मर नहीं होता, उसको हर वक्त खबर लेनी होती है कहीं ना कहीं, जर्नलिस्ट है। तो वो जो ऐसा ही है ना मुस्तफा भाई, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन कहाँ फॉर्मर होते हैं? ये बात सही है। तो वो आप और वो कभी किसी मुद्दे पे बहस कर रहे हो, घर के मामले पे, सियासी नहीं, तो बहस चल रही है, तो 2 तज्जिया निगार बहस कर रहे हैं, तो ब्रेक कौन पहले लेता है? ब्रेक में
घर के मुद्दे पे कोई नहीं होती चीज। अच्छा, सियासी बात। सियासी बात पे होते हैं। देखिए हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम मतलब 2006 से एक दूसरे को जानते हैं, हमने शादी 2016 में की, तो 10 साल लग गए आपको यकीन करने में कि यही है वो शख्स। हाँ, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड था ना, तो कोई सब कुछ। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड से मुश्किल भी तो होता है, इतना पता होता है इनके बारे में। हाँ, ये कोई चीज ढकी छुपी नहीं, इसीलिए तो शादी की। ये बड़ा उनके लिए भी टेंशन। हमारी तो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सियासत के ऊपर या इस तरह की चीजों के ऊपर होती है। मुस्तफा भाई को भी 20-25 साल लगे भाई को पहचानने में। मुस्तफा भाई थोड़ी शरारतें तो करूंगा, थोड़ी शरारतें तो करूंगा। बिल्कुल। मैं अक्सर करता हूँ, मैं अक्सर। सच है भाई, बात तो सच है। बात तो सच। मुस्तफा भाई अवाम को देखिए, थोड़ी छोटी है मगर अवाम, और इनकी आंखों में गौर से देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? उम्मीद नहीं, बिरयानी। इनकी आंखों में भी सिर्फ बिरयानी है। कब शो खत्म हुआ, कब हम बिरयानी खाएं? ये भी उम्मीद ही होगी ना, ये भी उम्मीद, बिरयानी की उम्मीद से है ये। तो मैं इनके पास जाऊंगा, ये आपके लोगों के लिए जेन्युइनली सवाल, जेन्युइन सवाल लेकर आए। जेन्युइनली सवाल नहीं लेकर आए, बल्कि सवाल जेन्युइन लाए। इजाजत है महमल, आपके लिए भी लाए। इत्तेफाक देखें आप जरूर। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? सानिया। सानिया, क्या करती हो तुम? मैं पढ़ती हूँ, फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर कर रही हो। पढ़ने के अलावा क्या करती हो? सोती हूँ। अच्छा सानिया, ये बताओ, सवाल लाइए कुछ, गेस्ट हैं बैठे हुए। हाँ। मेरा क्वेश्चन महमल से है कि महमल ही बोल दिया, महमल मैम भी नहीं बोला तुमने। क्यों, महमल है क्या है? हम उम्र है ना आप। नहीं, मैंने पिछला शो देखा था, किसी ने शहजाद सर बोला था, तो आपने बोला था सर क्यों बोल दिया, शहजाद क्यों नहीं बोला? अच्छा करो ना, सवाल करो ना। मेरा क्वेश्चन महमल से है कि जर्नलिस्ट रिपोर्टर होने के लिए तीखा बोलना जरूरी है? ओए होए, बिल्कुल भी नहीं, तीखा बोलना नहीं। एक्चुअली एज लॉन्ग एज कि आप फैक्ट्स रिपोर्ट करें तो तीखा बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि आपको एम्फसाइज कुछ चीज़ों के ऊपर करना पड़ता है ताकि ऑडियंस, यानी ये मैं टीवी की बात कर रही हूँ, ताकि ऑडियंस रजिस्टर कर सके। वो आपने लाइव ट्रांसमिशन में अगर देखा हो तो पेस जब तक नहीं ना बड़ी होती, बिल्कुल आप धीमे से बोल रहे होते तो वो बड़ी भी खबर होना, वो तो अगले बंदे को लगता है खबर ही नहीं। फैक्ट्स, जब आप महमल कह रही हैं कि फैक्ट्स बोलते हैं, तो भाई फैक्ट्स जब आप बोलेंगे तो तीखा हो जाता है वो। और लोगों को बहुत बुरे भी लगते हैं। जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनको बुरा ही लगेगा, डेफिनेटली वो लगेगा कि तो फैक्ट, पाकिस्तान में कोई मीठा फैक्ट है भी तो नहीं, सिवाय कीनू और माल्टे। क्या चीज मीठी? बहुत मीठे है वैसे। ताबिश इतना आपको भी भेज लेकर नहीं आई आप? बेटा अकेले आई हो? नहीं, फैमिली के साथ। कहाँ है वो फैमिली जिसके साथ आई? बैठी हुई है मेरे। माशाल्लाह, सब आपकी फैमिली है। बराबर में कौन है? ये बहन मेरी। और ये कौन है? मेरी भाभी। और वो कौन है? मेरी अम्मा। और भाभी के भाई कहाँ हैं? भाभी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाभी के जो वो है, ये मेरे भाई। ये आपके भाई ये हैं? मेरे भाई। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई? मैंने एमफिल कंप्लीट किया इसी यूनिवर्सिटी से और अब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। वेरी गुड। इसके अलावा क्या करते हो? जॉब और स्टडी के अलावा कुछ हो नहीं सकता। और शादी हुई भी है आपकी? हाँ जी। फिर तो यार आप जॉब और स्टडी कर रहे अभी हो, सही बात नहीं है बेटा। कोई आप डिनर पे जाते हो, कोई मूवी देखते हो, कोई बेगम से बात करते होगे ऐसा? वीकेंड पे होता है ना, आप डेली रूटीन पूछ रहे हैं कि तुम पूरे वीक में कोई बात नहीं करते भाभी से? नहीं करता हूँ। पढ़ते हो और ऑफिस चले जाते हो, तो और वीकेंड पे कहते हो हाय बेगम। मैं भूल ही गया था कि आपकी शादी है। क्या ये क्या बात हुई बेगम वीकेंड से? नहीं बात बहुत करता हूँ, बेगम जान ही छोड़ती बड़े। मैं तो अपना निकालना खुद चिट्ठा कर रहा है। नहीं आप जान कह ही रहे छोड़। हैं कि बेगम से बात, ये हो ही नहीं सकता कि बेगम में आपको छोड़ दें बात किए बगैर। बहुत बोल रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं हो लेकिन सकता आप- कि मियाँ छोड़ दे बात किए बगैर। ये क्या बात है, खाली बेगमात पे है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ मैडम। मतलब ऐसे बेगम नहीं छोड़ती, इतने आप अच्छे हैं। देखो इसको, बहुत बड़ा जैसे। और अभी नई शादी है, वारंटी मैन की देखो शादी, जरा, उसमें ये हाल है इनका। आप मेरी अंदाज बात देखो। को छोड़ा, मेरी हिम्मत को देखेंगे, मैं सामने बैठ के बोल रहा हूँ। पीछे बैठ के बोल लो बेटा। कितने महीने हो गए शादी को? 6 महीने हुए अभी। भाभी 6 महीने में इस लड़के का यह हाल है। ये वारंटी में इतना बोल रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन नुमान। मोहम्मद बिन नुमान। क्या करते हो तुम? मैं पढ़ता हूँ। और बस पढ़ता हूँ। बस पढ़ते रहते हो? बस। क्या पढ़ते हो? अखबार पढ़ते हो, इश्तिहार पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज में पढ़ते हो। तो क्या सवाल लेकर आए हो आज? मेरा सवाल मुस्तफ़ा कमाल साहब से है पूछिए ना। कि कोई ऐसा काम आपने ज़िंदगी में किया हो जिस पर आपको रिग्रेट हो, या आप नसीहत करना चाहते हो कि दूसरे ये काम ना करें? यार रिग्रेट तो नहीं है। मैं तो जिन चीज़ों में जिसके आउटकम गलत भी हुए, तो आई डोंट रिग्रेट, आई लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एक्चुअली। कभी मैंने रिग्रेट नहीं किया। तो मुस्तफा भाई बेसिकली कह रहे हैं गलत काम करो। नहीं ये नहीं कह रहा। गलती से सीखो और ना और करो सीखना दोबारा, ये नहीं कह repeat रहा। ना करो। मैं कह रहा हूँ गलत काम नहीं करो। अगर किसी कोई काम गलत हो जाए तो उससे ऐसा सीख लो, इतना सीख लो
कि दोबारा फिर वो गलत काम ना खुद करो ना किसी को करने दो। बेसिकली यानी आप नौजवान ना जाए एमक्यूएम में। ये कहना चाह रहे थे ना। हाँ नहीं, एक वैसे आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, ये जो आज भी मैं देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, और ख़ासतौर पर इन नौजवानों के लिए कि जो हमने अपने फॉलो, जिनके हम फॉलोअर्स होते हैं या जो हमारा आइडियल होता है, हम उनकी जब गलत बातों को भी इंडोर्स करके शुरू हो जाते हैं ना, तो वो हम अपने साथ बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको। ये बड़ा पेनफुल टाइम होता है, बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल होता है। आप नोबडी इज पैगंबर, कोई अल्लाह नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, हर कोई आम सा इंसान है और वो गलती करे। मैं भी गलती कर रहा हूँ, मैं जिसको फॉलो कर रहा था वो भी गलती कर रहा होगा, कर रहा था, कर रहा है और करेगा। हम सब लोग गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं जिसको चाहता हूं, जो मेरा लीडर है या जो मेरा मेंटोर है, उसको कहूं कि उसकी हर गलत बात को आकर मैं डिफेंड करने में लग जाऊं। नहीं जी उसने ऐसा किया तो उसने, ये हमने गलती की है, ये हमने गलती, और आप उसको खराब कर रहे होते हैं बेसिकली। जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं ना, आप उसको, वो फिर इस तमाम गलतियों को अपना हक समझ लेता है। क्या बात, हक समझकर फिर वो इतनी बड़े कल को फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। फिर भाई अगर स्पॉट लगा हुआ है ना, उसके शर्ट पे कोई दाग लगी हुई, तो बताओ भाई कि यार शर्ट को चेंज करो। ये ना कोई बड़ा अच्छा डिजाइन बना हुआ है आपके शर्ट पे, ये हमने जो ये काम कर दिया ना, इससे मैं समझता हूं हमने अपना भी नुकसान किया। मैं बड़े पेन के साथ ये बात कर, हमने बड़ी तकलीफ उठाई इस चीज में, हमने की ये गलती ये वाली की। मैं चाहता हूं, और मैं आज भी देखता हूं मेरे मुल्क का नौजवान ये कर रहा है आज भी। नहीं भाई नहीं करो यार ये काम, और आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, जिसको आप डिफेंड करो उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। तो आई मीन आपके सवाल से बात भाई बहुत बेहतरीन जवाब दिया, मैं हाथ लाना चाहता हूं, बहुत बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। मुझे ये बताइए कि क्या सवाल लेकर आई? मेरा क्वेश्चन मैम से है। फवाद चौधरी जो है वो आपके फ्रेंड हैं। जी जी। तो अगर आप फवाद चौधरी की कोई आदत को चेंज करने का अगर मौका मिलता है आपको, तो आप कौन सी आदत उनकी चेंज? पार्टी चेंज कर। वैसे तो है, ताबिश ने जवाब बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन ये तो उनकी अपनी एक फ्री विल है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी, फवाद चौधरी एक जमाने में बहुत हेल्दी, बड़े फिट होते थे, वो जिम करते होते थे। हाँ, वो बहुत अच्छी, उनके आपने शायद मशीनें पतली हो गई क्या? नहीं वो तो नहीं रहा भाई तो मुझे लगता है कि उनको वो दोबारा से ये वाली चीज दोबारा से शुरू करनी चाहिए। हाँ, फिटनेस की तरह दोबारा जाना चाहिए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त ऑडियंस में और दो हाथ कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हो तुम? पढ़ती हूँ फर्स्ट ईयर में। इतनी पढ़ाई लिखाई इस मुल्क में हो रही है, तो ये मुल्क का हाल ऐसा क्यों है? हर कोई तो पढ़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। तुम भी कुछ नहीं करती होगी पढ़ाई के अलावा? फोन यूज करती हूँ साथ। कितना प्रोडक्टिव है ये लड़की। नहीं ठीक है, हर काम आजकल फोन पे होता है। मैं तो सारा दिन बैठ के इस पे, बिलाल से कभी आप मेरे मियाँ से पूछे तो यही तो उनको गम है। वो बेचारे अपने माल्टे देख रहे हैं, मौसमियाँ देख रहे हैं, और आप मोबाइल देख। मैं हर चीज में लिखती भी मोबाइल। माल्टे भी आप मोबाइल पे लगा रही हैं क्या? मैंने 2 माल्टे मोबाइल में बो दिए। वो मेरा काम नहीं। तो तुम फोन देखती हो? जी। फोन पे क्या देखती हो? इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। इंस्टाग्राम यूज करती, तस्वीरें खींचती हो यूं करके और पोस्ट कर देती हो। जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा करियो बेटा, मुल्क को यही जरूरत है। मुल्क चाहता है कि तुम्हारे पोस्ट देखे। अच्छा, आप क्या सवाल लाई? मेरा क्वेश्चन महमल से है कि आपने कॉलेज में भी पढ़ाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़ा है? जी देखिए, बात ये कि बच्चे तो मुझे जो है वो बहुत अच्छे मेहनती होते हैं, सारा कुछ उनको बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश की। एक चीज़ जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी वो ये कि शॉर्टकट जो है वो लेने का बहुत स्टूडेंट्स को इधर शौक है। आप लोग भी बहुत सारे इधर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये वाली चीज़ होती है कि थोड़ी सी चीज़ें कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, आसान है ना आजकल, इंटरनेट से हर चीज़ मिल जाती है। तो कोई असाइनमेंट दी तो समझते हैं कि टीचर पकड़ ही नहीं सकता। भाई हम तो रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम खुद कर चुके हैं ये काम। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, तो मैं काफ़ी उसके बाद फिर मैंने नहीं पढ़ाया दोबारा इस वजह से। इम्तिहान तुम देती होगी? जी। सही है, क्योंकि छपन छपाई होती है, ऐसे ही देख लिया कुछ, ऐसा छोटी मोटी चीटिंग हाँ जी होती करती हो? तो कैसे करती हो? क्या देखती हो, छापती हो, क्या करती हो? साथ में लिखा अगर नजर आ जाए तो हो जाती है चीटिंग। और उसने गलत लिखा हो तो तब भी छाप लेती? नहीं पता चल जाता है कि सही है या गलत। तो जब पता ही है तुम्हें तो खुद लिख लो, तब भी छापना है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ। सवाल पूछो यार। मेरा मुस्तफ़ा भाई से सवाल है, आज भी जब आपके दिल में पतंगबाजी का ख्याल आता है तो आंखों में आंसू आते हैं?
बहुत भारी सवाल पूछ लिया लड़का। नहीं आंसू तो यार नहीं आते। पतंगबाजी हमने की नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लेकिन पतंग हाँ उड़ाई आपने? उड़ाई नहीं, उड़ाई भी नहीं, पतंग नहीं उड़ाई हमने। पतंग ने लोगों को उड़ाया। मुझे डोर किसके तो नहीं, आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आते पतंगबाजी देखकर या करते हुए, आंसू नहीं आते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते भाई, नहीं आते, अब वो फर्म हो चुके हैं। अच्छा मुस्तफा भाई, कराची से आपका ताल्लुक है, मैमल आपका मीडिया से ताल्लुक है, क्या शेर व शायरी से कोई शगफ है? सुनने की हद तक। आज हमारे पास हैं एक ऐसे शायर जो बड़े शायरों में गालिब आ जाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बारिशों में शहर का क्या हाल हो गया, सड़कों पे चलना मुहाल हो गया। बेशक। हंसना है मना, ये तो है, हंसना है मना, शो में आप आए हैं, मुस्तफ़ा कमाल जी कमाल हो गया। वाह। मुस्तफ़ा कमाल जी कमाल हो गया। हाँ वाकई अब और खतरनाक हो गया। वाह। हाँ 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 जी जी। हाँ वाकई अब और खतरनाक हो गया। हाँ वाकई अब और खतरनाक हो गया। फ़ां है एक मचा हुआ अल्लाह की पनाह, शहबाज गिल को देख के टीवी पे जेल में। वाह। शहबाज गिल को देख के टीवी पे जेल में, मेरी तो काम पे टांग रही हैं खुदा गवाह। मेरी तो काम पे टांग रही हैं खुदा गवाह। उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वाह। हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। अब जाने, सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त है। कल तू आएगा मिला है तेरा पैगाम मुझे, वाह। जाने मन आएगा कल तक कहाँ आराम अच्छा मुझे। 1.5 दर्जन से ज्यादा हैं जो बच्चे मेरे, ये तो सर गलत। 1.5 दर्जन से ज्यादा हैं जो बच्चे मेरे, और कुछ इसके सिवा आता नहीं काम मुझे। वक्ती कहाँ बचे? वक्ती कहाँ? इसके सिवा। शुक्रिया सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस 1.5 दर्जन ठीक। 1.5 दर्जन बच्चे, 18 बच्चे। अच्छा मुस्तफा भाई और मैमल, एक इंतहाई अजीब सा गेम लेकर आया हूँ मैं। सारे गेम्स की तरह ये गेम भी अजीब है, मगर ये ऐसा गेम है कि इसमें आपकी कमिटमेंट चाहिए। इस गेम का नाम है 2 सेकंड का मामला। 2 सेकंड के मामले में करूंगा ये कि आपने मेरे सवालों के जवाब देने, वो जवाब सही हो या गलत इससे मैटर ही नहीं करती ये बात। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछूं पाकिस्तान कब बना, आप कह सकती हैं 1992 में, लेकिन आपने कहना है जवाब में। अगर ये नहीं कह सकते पता नहीं, होगा, कुछ नहीं, पासिंग क्वेश्चंस नहीं, जवाब नहीं होंगे। 2 सेकंड है मुस्तफा भाई, एक बजर भी मैं बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं आपसे। वाकई। पहला सवाल, रात के खाने के बाद और सोने से पहले क्या करना चाहिए? सो जाते हैं। सही है, सही है, जवाब है, जवाब है। शेर कैसे आवाज निकालता है? मैं भी लाहौर से जो है वो आया हूँ। टेलर स्विफ्ट कौन है? स्कूल का मास्टर। अच्छा, क्या करूं भाई? सही है, गेम समझ गए आप, लेकिन बहुत अच्छा गेम। अच्छा, आसिफ जरदारी कितने पुशअप लगा सकते हैं? बहुत जे वो ईमानदार आदमी है। सवाल अच्छा, मैं बहुत अच्छा खेला, एक बजर भी नहीं बजा। ताली होनी चाहिए मुस्तफा भाई के लिए। जीत गए। नहीं अभी आप मैं हार नहीं मान। मैमल, अल्फाबेट में यू के बाद क्या आता है? टर्न। और जियो पे ये नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा, ये चलेगा, और बल्कि ब्रेकिंग में आएगा। ब्रेकिंग में आएगा। ग्रेट लीडर की निशानी होती है। हाँ, टर्न ले। अच्छा, इंसान और जानवर में एक फर्क? न्यूट्रल। ये फंसवाएंगे। अच्छा, मर्द की कोई एक खूबी? नहीं है ना, तो इसीलिए मैं नहीं बोली। कहाँ बैठे हैं हस्बैंड? 1 लीटर में कितने कतरे होते हैं? पता नहीं। नहीं, बजर बजाओ भाई।
कतरे कैसे 1 लीटर में गिने? मेरी मर्जी, मेरा सवाल नहीं, ये है। किसका आप बोलते सवाल 4 है? यार, हम कर देते। नहीं लेकिन ये कुछ तो यानी कि सेंस हो ना। टेलर स्विफ्ट को हेडमास्टर बना दिया उन्होंने। तज्जिया करा रहे हो खबरें वो देकर उस तरह अभी तो तज्जिया देता हूँ मैं आपसे। टीवी पर क्या देखना चाहिए? नेटफ्लिक्स। दोस्तों मैं वापस आऊंगा, रेडी हैं? रेडी। बिल्कुल। नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शहबाज शरीफ। पेरिस क्या है वो तो पेरिस क्या, वो अच्छा जवाब दिया हमने मैमल। अच्छा, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा। तो भाई ये तो बिल्कुल ना आपके पास है। ये मैं जानता हूँ नहीं है। कभी खुश हो जाना चाहिए ना, तफरी ले रहे हैं। सही है। कराची में कितने गधे हैं? बहुत सारे। सब हुकूमत में कम है। कुछ रह गए। एक पॉलिटिशियन कितने में बिकता है? कम पैसों में। नहीं है, 2 सेकंड नहीं हुए भाई, इसके सेकंड टेस्ट चल रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी कौन सी चला रहे भाई? फिर से एक और सवाल पूछूंगा। हाँ। एक और सवाल पूछूंगा। ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। दोबारा कर। आप कौन बहस कर सकता है? नहीं मजाक करो। अकबर बादशाह का पोस्टल कोड क्या था? मेरे साथ मौजूद मुस्तफा कमाल और मेहमद सरफराज। मेहमद, आपके सर पर कितने बाल हैं? कोई भी नहीं। गंजी हो यार, नजर आ रहा है? हस्बैंड को नहीं पसंद होंगे। नहीं आएगा अगर मैं कर भी लूं तो लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे ये सवाल। वैसे क्या आप गंजी हैं? क्या आप गंजी हैं इसलिए पहनती हैं? जिंदगी का मुश्किल तरीन काम? जर्नलिज्म। ठीक है। पाकिस्तानी सहाफत कहाँ जा रही है? देखिए अच्छी लंदन जा रही है। अभी गए थे ना, नजम सिटी गए थे, लंदन गए थे। नहीं लंदन में तो नहीं, और भी बहुत जगह हैं। अच्छा। पिंडी जा रही है। पिंडी? झूठ किसने बोला? कहने लगी मियाँ साहब। ठीक है, लेकिन जियो है तो बजर बजा दिया। हाँ, कराची की सबसे फेमस पार्टी कौन सी है? पीएसपी कह देती हूँ। वेरी गुड, तालियां। खत्म। मेयर तो सबसे फेमस है। मेयर। अच्छा मुस्तफा भाई और मेमल, जिस चीज को आज, जिस नेक्स्ट गेस्ट को मैं बुलाने वाला हूँ, इसका आप लोग दोनों इसके बहुत सपोर्टर हैं। मैं भी सपोर्टर हूँ। हम चाहते भी हैं कि यही हमारे सामने हो, हमारे ऊपर हो। ये अक्सर खतरे में रहती हैं। ये अक्सर इनके हुस्न का जिक्र बहुत होता है कि यही है इनका हुस्न है, और इनके बारे में हम बातें बहुत करते हैं, कहते हैं यही सबसे अच्छा बदला है। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात पेश करने जा रहा हूँ जमहूरियत। लैला मैं लैला कैसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? अभी तो गाते गाते आई हो। तुमने जीम देखा है? जीम जमहूरियत का? हाँ, नहीं जियो का? हाँ, टीवी पे जो मिस्टर जीम, वो जो ऐसे 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 करके चल रहा था। मैं मिस जीम हूँ, मिस जमहूरियत। ओह माय गॉड, मुस्तफा कमाल। ओह माय गॉड, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन। ये भी आपके फैन है जमहूरियत के? अच्छा, जमहूरियत के फैन है ये? मुस्तफा कमाल, दिखाओ ना कोई कमाल। इलेक्शन आ रहे हैं, कोई कमाल दिखाओ, कोई खुशखबरी सुनाओ। कौमी असेंबली की सीट की खुशखबरी, प्रोविंशियल असेंबली की सीट की। मुस्तफा कमाल, आप मिल नहीं रही ना हमें। मुझे जमहूरियत भाई। हाँ, मैं मुस्तफा भाई, बिल्कुल सही बात है। मुस्तफा कमाल, मेरे सवाल का जवाब दें। पहले ये मेरे सवाल का जवाब तो देना। हाँ, देना। मुस्तफा कमाल, मुझे देख के कैसे कैसे आ रहे हैं ख्याल? यार यही तो हमारा मसला है कि इतनी शर्मा रही हैं जमहूरियत हमसे। क्या बनेगा? क्या तो कैसे ना शर्माऊं? मेरे साथ क्या नहीं हुआ? होना चाहिए। क्या नहीं हुआ? शिकायत कर रही है, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में जो कमाल दिखाए, वो सारे उस वक्त दिखाए जब मैं खुद ऐसे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी। नहीं, वो सिर्फ 1 साल ऐसा था, 4 साल आप ही थी। ज्यादा टाइम इन्होंने जमहूरियत में गुजारा है। अरे नहीं भाई, जिस टाइम का ये जिक्र कर रही है उस टाइम पे ज्यादा जमहूरियत थी यार। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, आज नहीं है जमहूरियत। वो क्या बात कर? हाँ, उस जमाने में सिर्फ दावे थे। कभी आवाज आती थी, सबसे पहले पाकिस्तान की जमहूरियत मैं बहाल करूंगा, और मैं कौन हूं आपको पता है। और कभी आवाज आती थी, ये जमहूरियत के दावेदार इक्तदार में कभी नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं।
नहीं आ सकते। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिए, भुट्टो। अच्छा, आपने जमहूरियत ने हम सबका पेट भरने का वादा किया है, कुर्सी मिलती है तो आप भूल जाती हैं वादे सारे, पेट भरने खुद का खा जाती हैं आप सब। कौन खा जाता? वो जो मेरे अंगूठे लगवा लगवा के खाते, बताए ना मेरी बार क्या मुंह में तथा आलू डाला हुआ है आपने? बोले वो तो बोल रहे हैं ना यार, आप बोले। क्या बोले? जब भाई आप वक्त के ऊपर काम क्यों नहीं आती हैं आवाम के, जब आ जाती हैं तो कोई फायदा नहीं होता आपका। मस्त कैसे कोई नहीं लोगों इनको शौक बहुत ज्यादा है, गैर जमहूरी लोगों के पास जाइए इनको ना, इधर उधर चली जाती है। इनको बोले जरा भाई, जमहूरियत कहाँ सही तरह आती है यहाँ पर, तो फिर आपको पता है कि आज भी देखें साड़ी सेट नहीं हो पा रही सही तरीके हर किसी से फ्री हो जाती हैं ये, हर किसी से फ्री हो जाती हैं। नहीं, वो कभी हाइब्रिड निजाम आ जाता है, कभी कुछ और। हाँ बेटी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप मेयर बन गए कराची के, तो प्लीज कराची का कचरा नहीं उठाना प्लीज। फिर हाँ, इसलिए कि लोग यूज टू हो गए हैं। हाँ, मिस करेंगे, कचरे को मिस करेंगे। नहीं, लोग यूज टू हो गए हैं। देखिए ना, ये लॉन्ड्री से धुल के आए थे ना, लेकिन सीटें तो नहीं मिली ना, फिर इसका मतलब है लोग यूज टू कचरे के हैं। भाई तंजो गहरी बात की है ना, दाग दो मुझे। मेमल, तुम्हारी इतनी शुक्रगुजार हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे लिए जितनी आवाज मेमल ने उठाई, इतनी आवाज तो कभी नुसरत फतेह अली ने अपनी कवाली में नहीं उठाई। देख रहे हैं जमहूरियत का क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया। देखिए, मेरे तो ख्याल में जो लूली रंगड़ी जमहूरियत भी हो ना, वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से एक्सक्यूज मी, नो बॉडी शेमिंग प्लीज। बॉडी शेमिंग डोंट कॉल मी लूली और वीक। खुदा ना खास्ता आप कमजोर होती। वीक जमहूरियत भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जितनी भी वो लगे कि बहुत अच्छी है, उससे बेहतर होती है। बेहतर होती है, आप ठीक कह रही हैं। आप तो नजर ही नहीं हटा रहे। फोकस है जमहूरियत पे फोकस है। मिलती नहीं ना ये, मिलती नहीं है, कभी कभी मिलती हैं और आधी अधूरी मिलती और अधूरी मिलती हैं, और फिर इनको कोई इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल करता है। बहुत अच्छी बात। तो मैं यहाँ देख लूँ तो कम से कम देख ही लूँ ना, देख ही लूँ मैं कम से कम। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैमल वक्त आ चुका है क्योंकि शो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। एक खबर आई है ब्रेकिंग, तज्जिए के लिए फौरन कट होगा आपकी तरफ। आजाद, मैं ताबिश हाशमी और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास मौजूद है। लाहौर के शाहदरा के इलाके में एक काली बिल्ली ने 11 बच्चे दिए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज पर चलेंगे हम अपने स्टूडियोज की तरफ, जहां मौजूद है मैमल सरफराज। मैमल, 11 बच्चे, क्या कहना है आपका? देखिए, ये असल मसला है पाकिस्तान के अंदर कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो हो ही नहीं रही। इतना ज्यादा आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। हमने एक जमाने में पूरी कैंपेन होती थी इरशाद भट्टी की तरफ। इरशाद साहब, मुझे बात करने भट्टी साहब, पहले मेरी बात मुकम्मल करने दें। मैडम शेख, ये तो वही बात होगी, आल बचाओ माल बचाओ खा लो। मैडम शेख, लेकिन आल बचाओ ना, आल कैसे बच्चे मैं 11 बच्चों पर हसन निसार का वो लेना चाहता हूँ ओपिनियन। हसन निसार साहब, बर्बाद करके रख दी सारी जवानी उस काली बिल्ली की, नहीं बोलना मैमल हसन निसार साहब कह रहे हैं बिल्ली की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्या आप बिल्ली के हक में हैं या आप भी समझती हैं कि बिल्ली के पीछे बैरूनी साजिश है? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्ली के हक में हूँ। देखिए, वो तो बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कोई काम नहीं करता, और यहाँ तो बात कर वैसे ही नहीं करते। मैडम एक बात वो अब खत्म होगी। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है अवेयरनेस है कि एक बिल्ली की हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इतने बच्चे पे बच्चा पैदा करते हैं। काली बिल्ली की ये बात है, काली बिल्ली की ये बातें करे। मैडम शेख, काली बिल्ली की एक मिनट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लो। मैं थे छोले बेचन नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के केसेस में अक्सर देखा गया है कि बिल्ले कुछ नहीं करते, सारा दिन नशा कर रहे होते हैं। वो बिल्ली बेचारी इधर उधर से कमा के बच्चों की तरफ आती है, बाद में ये लोग उससे वो अच्छा ताबिश, मेरी एक बात, ये है जमहूरियत का असल हुस्न। ताबिश, मेरी एक बात तो सुनो। बोले ना। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जमहूरियत आपके मुल्क के अंदर जल्द ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जमहूरियत चले, इसलिए मैं चलती हूँ। चलते तालियां होनी चाहिए जमहूरियत के लिए। ख़वातीन हज़रात,
ये था आज का असना मनाए। मेरे साथ मौजूद थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल और महमूद सरफराज। मुस्तफ़ा भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। इंशाल्लाह अगर आप जीते तो हम आपसे बहुत सख्त उम्मीदें लगाए हुए हैं और आपने सख्ती से निपटना है सारे हालात से, ठीक है? और महमूद इसी तरह अच्छे करारे तज्जिए देते रहे। अल्लाह आपकी माल्टी और कीनों की फसल में बरकत अता फरमाए। और भाई 11:55 बज रहे हैं, आवाम 11:55, समझे? सो जाना, सुबह उठना है, कोई अच्छा करना है, पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करने। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।